नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बिल्कुल हटके है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। यदि आप इसे अपनाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगता है, आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, आप जीवन में तरक्की करेंगे। यदि आप इन बातों को गौर करेंगे, ध्यान में रखेंगे और इसको अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो वो कौन-कौन सी बातें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी में चार चाँद लगा सकती हैं, आपको ऊँचाइयों पर पहुँचा सकती हैं? एक-एक करके हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, उसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में 10 ऐसी महत्वपूर्ण गोपनीय बातें बताई थी, जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। 3 मिलियन व्यूज से ज्यादा ही हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कुछ एक बातें और भी हैं जो कि आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी में आप कह लीजिए कि आपको एक अलग इंसान बनाती हैं, आपको कामयाबी के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। और साथ ही यदि आपको ये बातें अपने जीवन में उतारते हुए आपके बच्चे देखते हैं, तो वो भी इस पर अमल करते हैं और एक दिन वो भी एक अच्छा इंसान बनते हैं। बनने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, इससे एक अच्छा इंसान आप बन सकते हैं। आप अपने परिवार में एक अलग पहचान बना सकते हैं, आप अपने समाज में अपना एक रुतबा कायम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमेशा हमें ध्यान रखनी होती हैं, तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहली बात है कि दोस्तों, हमें किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। आपके पास कोई भी दुख है, कुछ भी है, आप अपने ईश्वर से आप कहें, अपने माता-पिता से आप कह सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारे माता-पिता हैं और ईश्वर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल 101% तय होता है। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, जो कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए किसी के सामने हमेशा, कहीं भी आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी शादी ब्याह में गए हैं, 2 मिनट के लिए भी आप मिलते हैं और अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। इसलिए आप ये कार्य करने से बचें, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो वहां का माहौल खराब होता है, जहां पर आप गए हैं वहां हंसी खुशी का माहौल है, और आप इस तरह से अपनी दुख भरी बातें सुनाएंगे तो लोग 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं होता है। फिर से लोग अपने कार्य में लग जाते हैं और एक हंसी का पात्र आप बनते हैं और धीरे धीरे लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये कार्य करना आज से ही बंद कर दें, इसे हमेशा याद रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि कभी भी आपको तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। तिल का ताड़ इन द सेंस कि किसी भी छोटी बात को, कोई बात किसी से गलती हो गई या फिर कोई ऐसी बात में आपने सुन ली है, तो उसे बहुत ज्यादा एक दूसरे से कह कह कर सुबह से शाम तक उसी बात को पिंच कर करके आप उसे बड़ा ना बनाएं। राई का पहाड़ आपने सुना है ना, उसी पे ये तिल का ताड़ है। तो इसीलिए कि छोटी सी बात को आप खींच खींच कर बड़ा ना करें। ऐसा करने से उस जगह का, यानी कि आप घर में कर रहे हैं तो वहां का माहौल खराब होता है। आप ऑफिस में किसी बात को लेकर बार बार उस चीज पे, टॉपिक पर बहस कर रहे हैं, तो भी आपका दिमाग खराब होता है, वहां का माहौल खराब होता है। ठीक है, उस बात को आप भूल जाएं। जैसे कहते हैं ना, रात गई बात गई। तो इसलिए उस बात को भूल जाने में ही सबकी भलाई होती है, उसे आप ज्यादा लंबा ना खींचे। रही बात बच्चों की, तो बच्चों की भी जैसे कोई कमियां हो जाती हैं, तो हम दिन भर से सुबह शाम की, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, इस तरह से करने से भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो बार बार उन्हें पिंच नहीं करना चाहिए। आपको एक बार बैठ के उन्हें अच्छे से समझा देना चाहिए। उसके बाद फिर उस पे आपको गौर करना है, उन्हें टाइम देना है कि उस बात को वो दोबारा रिपीट ना करें। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली एक महत्वपूर्ण बात, हम जो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ज्यादातर हम मम्मियां गलतियां करते हैं, हम अपने बच्चों की, हम अपने पति की और हम अपने घर की, यानी किसी भी चीज की तुलना किसी से करने लगते हैं। किसी भी शादी ब्याह पार्टी में आप कहीं गए हैं, तो हमेशा कंपेयर के निगाह से हम एक चीज, सभी चीजों को देखते हैं। चाहे आप अपने हस्बैंड की बातें हो लीजिए, कि उनका हस्बैंड तो इतना अच्छा ड्रेसअप था, वो, या मान लीजिए उनकी इतनी अच्छी सैलरी है, मेरा मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, उनका घर ज्यादा अच्छा है।
मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, मेरा बच्चा ऐसा है। मतलब इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए ये सभी चीज़ें बता रही हूँ। इस तरह से लोग करते हैं। ऐसा करने से देखिए, सामने वाले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चेंज होने वाला नहीं है कि आपके कहने से वो अच्छा ड्रेस नहीं पहनेगा या फिर उसके पास कम पैसे हो जाएँगे, आपके पास ज़्यादा हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप अपना और जिसके सामने ये सभी चीज़ें करेंगे, वहाँ का माहौल और दिमाग खराब होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी वो सभी चीज़ें पानी है, आपका भी सपना है, तो उन सपनों को आप देखें और उन पे काम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे। सपने को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से करके उन सपनों को पूरा कर सकते हैं और आप भी एक दिन बड़ा आदमी, अच्छा इंसान, सुंदर, अपने बच्चे पर आप काम करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। इस तरह से उन चीज़ों को बदल आप सकते हैं। लेकिन बार-बार इस तरह से कंपेयर करके उनके सामने उन सभी चीज़ों को नीचा दिखाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होती है। अगली एक महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों कि हम हमेशा आलोचना करते हैं, यानी कि पूरी बात हम नहीं समझते हैं और सामने वाला कोई भी हमें कहीं भी दिख जाता है और उसकी बुराइयां करना हम शुरू कर देते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या उसकी स्थिति है, क्यों उसने इस तरह का काम किया और हम आलोचना पे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम भी हमें नहीं करना होता है। एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है ये सभी काम करने से। दूसरा, आपका दिमाग भी खराब होता है, यानी कि आप कोई नई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, नई चीजें आप सोच नहीं पाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई एम नहीं बना पाते हैं। तो ये आपका दिमाग तो हमेशा उसमें लगा है कि वहां पे क्या बुराइयां हो रही हैं, वहां वो आदमी क्या कर रहा है। ये तो कहने का अर्थ है कि आपको आलोचना नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको चुप रहना चाहिए, चुपचाप उसे वॉच करना चाहिए और फिर आप देखेंगे कि जो आपने इमेज एक बनाई थी सामने वाले बंदे के लिए, तो वो चीज़ें हो सकता है कि ऐसा ना हो, उसका कुछ दूसरा ही चीज़ आपको दिखे। तो इसलिए आप आलोचना या बुराइयाँ करने से बचें। दूसरा, ये बुराइयाँ करने से जैसे हम अ, गॉसिप भी आप कह सकते हैं। तो ये करने से हमारी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क पड़ता है, हमारे सुंदरता में भी फ़र्क पड़ता है। यदि आपने देखा होगा कि बुराइयाँ करते-करते एक दिन हम भी बुरे इंसान बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ना ही आपको किसी की बुराइयाँ सुननी है और ना करनी है। इसीलिए देखिए व्रत उपास में हमेशा कहा जाता है कि आपको चोरी, चुगली, निंदा से बचना चाहिए। निंदा बुराई को कहते हैं कि हम किसी की फालतू बातें उसके पीठ पीछे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें यदि हम ना करें, तो हम एक अलग-सी पहचान अपने समाज में बना सकते हैं। देखिए जिस इंसान से आप बुराई करते हैं ना, आपका वो बहुत प्रिय नहीं है। आपसे दूर होने पर वही बुराई वो दूसरे इंसान से करता है और आपका भी नाम लगाता है, कहता है कि इन्होंने हमसे ऐसा बताया था, उनसे आप ये बातें ना बताइएगा। चाहे वो अगले इंसान से बता ही क्यों ना दे, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें एक जो है नेगेटिविटी की तरफ ढू आगे बढ़ाती हैं। तो यदि हम ये बातें अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, तो हम अपने आप को समय दे पाएँगे, हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाएँगे, हम आगे बढ़ने के लिए नए-नए प्लानिंग कर पाएँगे। तो इस तरह से इन बातों का यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अगेंस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ें होती हैं। आप इसे करके देखें, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इसको अपनाने से अगर आप एक अलग-सा इंसान बन जाते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बनते हैं। आपके बच्चे आपके रहने पे, आपके ना रहने पर आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपके बारे में लोग कहेंगे कि देखिए वो इंसान ऐसा है। तो इस तरह से इन बातों को गौर करके आप अपनी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा सकते हैं और विश्वास करें कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए और आगे बढ़ने के रास्ते खोलने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।